हेलो एवरीवन, वेलकम है व्लॉग। और आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे, तो सुबह सुबह संडे मनाते हुए बाहर अच्छी चल रही थी हवा, ठंडी ठंडी। तो मैंने सोचा चलो आज बाहर ही आराम से रिलैक्स मोड में बैठ के अपनी कॉफ़ी पीते हैं। मंडे टू फ्राइडे तो बिज़ी होते हैं, जल्दी पीयू के लंच की तैयारी करनी होती है, पीयू को स्कूल भेजना होता है। मगर आज संडे, आज आराम से सो के उठूँगी और आराम से अपना सारा काम करूँगी। तो चाय पी के चाय नहीं, अपनी कॉफ़ी पी के और मैं आ गई फिर किचन में। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा मैं क्या बना रही हूँ। तो आज फिर से बन रही है कढ़ी, जो हमारे घर में सबकी फेवरेट है। और भाई तो इसलिए इसमें डाल लिया है लस्सी के अंदर बेसन, नमक, हल्दी, मिर्ची और इन सारी चीज़ों को कर दिया अच्छे से मिक्स। इसको 2-3 मिनट के लिए चलाना पड़ेगा ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, लम्स ना रहे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद, और लस्सी खट्टी हो तो भाई क्या कहने, कढ़ी का जो टेस्ट आएगा ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और ये चला दी गैस, और गैस चलाने के बाद ये डाल दिया कुकर में। अब आप लोग बोलोगे क्या सीटी लगवाओगे क्या? नहीं भाई नहीं, सीटी नहीं लगवाएंगे, लेकिन खुली इसी में ही पकेगी हमारे। वही है ना कि शुरुआत से हमारी मम्मी को देखा है मैंने, कुकर में ही चढ़ाती थी। तो भाई अब मैं भी कुकर में ही बनाने लग गई। तो यही है, तो इसलिए, लेकिन सीटी नहीं, खुली बनेगी ये। और आज था संडे, तो लड्डू गोपाल जी के लिए भोग में बन रहा है आज हलवा बेसन का। हमारे यहाँ डेली संडे को हलवा बनता है, और आज बन रहा है बेसन का हलवा। कभी बनता है सूजी का हलवा, और कभी बेसन का, या फिर कभी चावल, कढ़ी चावल, ये सब बनते हैं। तो बेसन को अच्छे से किया ब्राउन। भाई बेसन का हलवा लगता तो टेस्टी है, अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट अच्छा आता है। और इसको अच्छे से भून लिया, लेकिन ना इसमें पानी डालते हैं तो थोड़ी गाठे बन जाते हैं, तो लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है सूजी के हलवे से। सूजी के हलवा जल्दी बन जाता है और उसमें इतना टाइम भी नहीं लगता, ना इतना चलाना पड़ता है। लेकिन इसको हम छोड़ नहीं सकते। ये है कि हलवा बना रहे हैं तो बस हलवा ही बनाना है, हम बाकी का दूसरा कोई और काम नहीं कर सकते। लेकिन सूजी का हलवा बनाते हैं तो हम एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं, लेकिन इस हलवे के साथ नो रिस्क, इसको हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि छोड़ते के साथ ये लग जाता है। तो देख लो, अगर मैं अभी भी मैं कंटिन्यू चला ही रही हूँ, लेकिन ये साइड से चला रही हूँ तो बीच में लगने लग रहा है, और लग जाता है ये हलवा। तो इधर एक उसमें हो रहा है गर्म पानी, तो हलवे के अंदर गर्म पानी डालते हैं तो ये हलवा भी जल्दी बनता है और उसमें लम्स भी नहीं पड़ते। लेकिन फिर भी बेसन के हलवे में तो लम्स पड़ेंगे ही। और ये भून चुका है अच्छे से, ये ले लिया कपड़ा और अब ले लेंगे पानी। और गैस बिल्कुल ही धीरे है, तभी भी ये हाल है। आप लोग देख रहे हो कि ये बीच बीच में लगने लग रहा है। तो इसको अच्छे से किया मिक्स, बस हो गया, वरना हो जाएगा। और ये कर लिया गर्म पानी, और ये डाल दिया, और ये निकलने वाला है। इसको जंप मारनी है, लेकिन नहीं, मैं नहीं मारने दूंगी। ये बोल रहा है मैं पैन से बाहर जाऊंगा। मैं बोल रही हूँ नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, लेकिन फिर भी चला ही गया थोड़ा सा। और ये डाल दी चीनी, और बाहर कर रही है हमारी आंटी काम अपना, दिख रही होगी आपको, बाहर घूमने लग रही है। और भाई चीनी डालने के बाद देखा, मैंने बोला था ना इसमें लम्स हो जाते हैं। तो चीनी डालने के बाद काफ़ी देर इसको अच्छे से मिक्स किया, और उसके बाद ही जाके कहीं थोड़ा सा ये है कि हाँ हलवा बना, लम्स वगैरह वो हो गए थे। तो ये देखिए ये हलवा बनके बस रेडी ही होने वाला, बस 2 मिनट और ये हलवा बनके हो गया तैयार। और भाई फिर बारी आ गई कढ़ी में छोंक लगाने की। और कढ़ी में छोंक में क्या क्या डलता है
अपना तो वही है भाई, सिंपल और इजी वे। मैं ज़्यादा ताम झाम करती नहीं हूँ और ना हमारे घर वालों को पसंद। ठीक है, तो ये इधर हो गया अच्छे से गरम। इसमें डाल दिए मेथी जीरा और गैस को कर देते हैं धीरे, क्योंकि अगर मेथी जल गई ना तो ये लगा लो आपका पूरा छौंक लगाना ही बेकार है, क्योंकि कड़ी बनेगी कड़वी और वो ब्लैक ब्लैक मेथी दिखती रहेगी वो अलग। तो पहले तो बीच में मैंने छोड़ दिया था, मैं मेथी नहीं डालती थी क्योंकि वो मेरे से ना ब्लैक हो ही जाती थी और ब्लैक हो जाती थी तो फिर कड़ी बेकार बनती थी। तो और फिर ये मैजिकल कड़ी के लिए कड़ी पत्ते, तो इनको भी तोड़ के डाल दिया है मैंने। रखे थे मेरे पास काफ़ी, मतलब वैसे ये है ये कड़ी वो बोलते हैं ना धनिया, धनिया ख़राब हो जाता है लेकिन कड़ी पत्ते कभी ख़राब नहीं होते। कम से कम मम्मी इनको लेके आई होगी 10 से 15 दिन हो गए। ठीक है, और बिल्कुल हरे पत्ते हैं अभी भी, ये लगा लो कि पत्ते बिल्कुल भी ना तो ख़राब हुए ना पीले हुए ना कुछ। कड़ी पत्ते चलते तो काफ़ी दिन है। तो अब गैस को कर दिया है तेज और ये आ गई हमारी मैडम, हमारा पेंटर। ये सुबह सुबह उठ के ये ड्राइंग करके आई है अभी, इसने एक पेंटिंग भी बना ली और अब आके कह रही है मम्मा अब तो दूध दे दो, अब तो भूख लग रही है मेरे को। तो ऐसी है ये देखो ये, और ये कड़ी बन के हो गई तैयार। और फिर मैं नहा के मैंने भी किया अपना लंच। तो लंच में आप देख ही रहे हैं हलवा कड़ी चाय लस्सी। और अब बारी आ गई शाम की, तो शाम को बन रही है आलू गोभी। और पीयू देख के हो गई खुश, उसको खाना कुछ नहीं है लेकिन ये है कि ये मेरी फेवरेट है मम्मा, ये मेरी फेवरेट है, लेकिन खाना पीना कुछ नहीं। चाहे उसके आगे कुछ भी आप बना के दे दो, बोलेगी तो इतना खुश हो गया अरे मम्मा ये तो बहुत टेस्टी बनेगी, ये तो मेरी फेवरेट है, लेकिन उसका फेवरेट कुछ नहीं है। ठीक है, वो बस बोलती बोलती है, खाती पीती कुछ नहीं, ऐसे ही बोलती रहती है। तो इधर ये लग रहा है छौक और मैं बना रही हूँ आलू गोभी। ओ भाई मैंने कल बोला था कि मैं यूट्यूब छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन यूट्यूब वालों ने शायद मेरी बातें सुन ली हैं, तो उन्होंने मतलब मेरे वॉच आवर्स मेरे को वापस दे दिए हैं और इंक्रीज़ भी हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई सुनवाई इतनी जल्दी हो गई है तो क्यों ना फिर क्यों जाया जाए, वापस आ जाए। इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली को छोड़ के कैसे जा सकता है कोई। जाने का मन तो मेरा भी नहीं था, लेकिन कई बार वो होता है ना कि हाँ इंसान परेशान हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मतलब टाइम बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है, तो मेरे को भी गुस्सा आ गया था, मैं क्या करूँ। तो इसलिए गुस्से गुस्से में ना मैंने बोल दिया कि मैं छोड़ के जा रही हूँ यूट्यूब। लेकिन फिर काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए, कमेंट भी आए कि नहीं आप अच्छी वीडियोस बनाते हो, आप मत जाओ। तो मैंने सोचा चलो भाई मेरी फैमिली इतनी अच्छी मेरे को पसंद कर रही है तो मैं नहीं जाती हूँ, मैं वापस आ गई हूँ आप लोगों के साथ। और ये इधर प्याज भुनने वाली है, तो थैंक यू यूट्यूब, आपने मेरी हेल्प की। एंड थैंक यू माय सब्सक्राइबर, माय यूट्यूब फैमिली, जो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। तो थैंक यू आप सभी को। और भाई ये प्याज भूनने में लगा रही है टाइम, तब तक मैं गोभी को एक एक गोभी चील की नज़रों से साफ़ करना पड़ता है। ठीक है, अब वही है ना कि अच्छे से देख देख के एक एक वो देख के तब साफ़ करके तब बनाती हूँ मैं गोभी। बहुत मेहनत लगती है गोभी बनाने में। और ये प्याज भून गई है, इसमें डाल दिए ढेर सारे टमाटर, और टमाटर के बाद इसमें टमाटर हरी मिर्ची और इसके साथ डाल दी थोड़ी सी हल्दी, नमक मिर्ची डाली मिर्ची। और ये हल्दी की बारी भी आएगी, चिंता मत करो, डलेगी सारी चीज़ें इसमें। ये डाल दिया नमक
और अब इसको ढक देते। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, इसको पक जाने दो, टमाटर को गल जाने दो तब डालते हैं, ये ऐसे डालते हैं। अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसे डाल, मतलब ये है, मेरे को समझ ही नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि पकने के बाद डालते हैं या पहले डालते हैं। पकना तो इनको है ही, टमाटर तो पकेंगे ही, तो पहले डाल दो, मसाले भी साथ साथ हो जाएंगे तैयार। वरना मसाले तैयार नहीं होंगे। और भाई मेरे को आ रही है नींद, कई बार इतनी नींद आती है कि बस पूछो ही मत, और कई बार बिल्कुल नहीं आती। तो भाई अब ये गोभी लगा रही है टाइम, और तब तक हमारे टमाटर पक जाते हैं। तो टमाटर पकने के बाद फिर देखते हैं, पहले तो गोभी को अच्छे से देख के एक एक उसकी डंठल को चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे बारीकी से, जैसे सुनार सोना चेक करता है ना, ऐसे ऐसे मेरे को भी गोभी ऐसे ही चेक करनी पड़ेगी। तो भाई कौन कौन मेरे वापिस आने से खुश है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये तो हो गई गरम, और ये टमाटर पक चुके हैं, तो इसको कर देते हैं मिक्स थोड़ा सा। भाई मेरा मन तो बहुत करता है, मेरा मन कर रहा था इडली और सांभर बनाने का, लेकिन क्या करें हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है। डोसा हुआ, इडली हुई, सांभर हुई, रोज मतलब मेरा मन करता है डेली ना नई नई डिश बनाऊं, लेकिन क्या करे कोई खाता ही नहीं है। फिर नहीं खाता तो मेरा भी मतलब मन नहीं करता, नहीं कोई खा ही नहीं रहा, तो फिर मैं भी क्यों बनाऊं। वही है ना, जो सब घर के खाते हैं वही बनेंगे, वही बनाने में फ़ायदा है। तो इसलिए ये गोभी को भी अच्छे से कर लिया साफ़, धो भी लिया है, पहले भी कर लिया था। और ये डाल दिए गोभी, और अब इनको मिक्स करके ढक के छोड़ दूँगी। और आलू बिल्कुल ही मतलब ऐसे आ रखे हैं कि 10 मिनट में, देखो कढ़ाई में 10 मिनट में आलू गोभी बन के हो गई थी तैयार। और वरना कई बार तो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लगा देते हैं, लेकिन पता ही नहीं, वही बता तो रही हूँ, आलू ऐसे आ रखे हैं कि तभी मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं और तो और फिर मेरे को गुस्सा करते हैं। ये देखो घुल गए ना सारे आलू। और आज मैंने बनाया था बूंदी का रायता। थैंक यू।